मैक्स अस्पताल लखनऊ ने शहर में बढ़ते हुए हृदय रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया हार्ट हेल्थ कार्निवाल। लखनऊ मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल लखनऊ ने आज हार्ट हेल्थ कार्निवाल का आयोजन किया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों में आए 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस पहल के बारे में बोलते हुए मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल लखनऊ के कार्डियक साइंसेज के चेयरमैन डॉक्टर नकुल सिन्हा ने कहा, पारंपरिक रूप से दिल के रोग, खासकर कोरोनरी आर्टरी डिजीज को केवल बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, लेकिन पहचान और डायग्नोसिस में हुई प्रगति के चलते अब यह साफ हो गया है कि दिल का रोग किशोर और युवाओं के साथ सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। इस रोग की घटनाओं और प्रसार की तेजी से बढ़ती हुई, जिसका मुख्य कारण डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग और लाइफस्टाइल की परेशानियां हैं। हार्ट अटैक और अचानक मृत्यु जैसी स्थितियां इन वर्गों में अब काफ़ी आम हो गई हैं। इसके अलावा कई अन्य रोग भी हैं जो दिल को प्रभावित कर सकते हैं और लक्षणों तथा संबंधित तकलीफों का कारण बनते हैं। डॉक्टर नकुल ने कहा, हृदय की पंप करने की क्षमता में कमी अलग-अलग कारणों से हार्ट फेल्योर सिंड्रोम का कारण बन सकती है। तो आम जनता के लिए, आप लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि कुछ टर्म्स होते हैं, बड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं, लोग स्पेशली लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो उसमें परेशान होते हैं। तो मैं थोड़ा सा ये चीज़ें हैं क्या जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट का बंद हो जाना, ठीक है। हार्ट बंद होने का दो ही चीज होता है, या तो रिवाइव कर दिया या तो इंसान बचेगा। तो जो डेथ होता है, डेथ मतलब यदि हार्ट हमारा काम करना बंद कर दिया, दैट इज डेथ। तो किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो या तो उसे हम बचा सकते हैं सीपीआर के थ्रू, इसे बोलते हैं रिवाइव कर लिया, या तो वो इंसान नहीं बचेगा। तो कार्डियक अरेस्ट एक एंड पॉइंट दिखा सकता है। अब कार्डियक अरेस्ट के बहुत से कारण होते हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है हार्ट अटैक बनना। लेकिन हार्ट अटैक के अलावा भी बहुत से और कारण होते हैं जिनके नाते की कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। सपोज करिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, पेशेंट नहीं बचता है, तो उस समय भी कारण तो हार्ट अटैक डेथ का अरेस्ट ही होता है, लेकिन उसका कारण अटैक नहीं होता। तो कार्डियक अरेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट कारण हार्ट अटैक है, लेकिन हार्ट अटैक के अलावा और भी बहुत से कारण होते हैं जिनसे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। और कार्डियक अरेस्ट को या तो हम सर्वाइव या तो हम रिवाइव कर सकते हैं बाय सीपीआर, या तो पेशेंट की डेथ। जानते हैं, हम लोग वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर जनता में जागरूकता फैलाने के लिए आज ये आयोजन किया गया। इसमें हम लोगों ने प्रयास किया लोगों को फिट रखने का, हार्ट के बारे में जानकारी देने का। हमारा मेन प्रयास था कैसे फिट रहें, ना कि हम बीमारियों के बारे में बताएं। बीमारी के पहले कैसे हम फिट रह सकते हैं, कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं कि हमें हार्ट अटैक ना पड़े, इसके बारे में टॉक के द्वारा, हमारे डांस के द्वारा और डिफरेंट एक्टिविटी की गई, जिससे कि लोगों के बीच में जागरूकता फैले हार्ट के बारे में और कैसे हम बच सकते हैं हार्ट डिजीज से होती हैं। उस जो आम जनता के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हार्ट अटैक होना। एक हार्ट अटैक होना मतलब ये हार्ट की नसों की बीमारी होती है। जिसमें भी जिसको डायबिटीज़ होता है, बीपी होता है, स्मोकर्स होते हैं, जो ओबीज हैं, जो एक्टिविटी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, उनमें इस तरह की संभावनाएं होती हैं। इसके अलावा हार्ट फेल होना होता है, इसमें हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। हालांकि इसका भी मेन कारण हार्ट अटैक होना होता है। इसके अलावा भी और सारे कारण होते हैं। हार्ट ब्लॉक होना भी एक कारण है, जिसमें कि हार्ट की धड़कन कम हो जाती है, इसमें हम पेसमेकर लगाते हैं। वाल्व की दिक्कत होती है, हमारे हार्ट के अंदर 4 वाल्व होते हैं, उन 4 वाल्व में लीकेज हो सकता है या ब्लॉकेज हो सकता है। तो ये 3-4 तरह की बीमारियाँ मेन बीमारियाँ हैं, और भी होती हैं, बट ये मेजॉरिटी बीमारी इस 4 तरह की होती है।